गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप फ्रेंड? मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। अब मैं जा रही हूँ किचन में। सबसे पहले मैं किचन में जाके पापा मम्मी का नाश्ता तैयार करूँगी, फिर और बाकी के काम करूँगी। गाइस, किचन में आके सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तोरी बनने के लिए रख दी, क्योंकि तोरी मैंने रात को ही काट के रख दी थी। तो मैंने इसलिए सबसे पहले तोरी बनने के लिए रख दी। अब मैं भगोनी में दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ। पापा मम्मी का नाश्ता तैयार करूंगी मैं दूध गर्म करने के बाद। तो गाइस, मैंने मम्मी के लिए फ्रूट्स काट दिए। फ्रूट में मैंने काटा है तरबूज, और ये क्या है, खरबूजा। और ये दूध उबल रहा है, तोरी बन रही है। अभी तोरी बनने में टाइम लगेगा। इतने मैंने रोटी बना दी पापा के लिए लंच के लिए, और हस्बैंड के लिए नाश्ते के लिए। जल्दी से मैं पापा को नाश्ता दिलाती हूँ। पापा सोच रहे होंगे आज तो बहुत लेट नाश्ता कर दिया सालनी ने। 8:30 हो गए। मैं 8 बजे नीचे आई थी किचन में, और अभी तक नाश्ता नहीं गया। गैस लेट इसलिए हो गई, मैंने दूध तो भगोने में कर दिया, पर उसे मैंने गैस को जलाई नहीं, दूध उबलना नहीं। मैंने बाद में ध्यान दिया कि गैस तो मैंने जलाई नहीं है, फिर गैस जलाई, दूध उबलने में टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। जल्दी से पापा को मैं नाश्ता दिलाती हूँ। तो गाइस, ये है पापा मम्मी का नाश्ता। पापा के लिए दूध और सोपरस, मम्मी के फ्रूट्स। किचन के काम से फ्री हो गई हूँ। मैंने पापा का टिफिन भी पैक कर दिया। इसमें रोटी, इसमें तोरी। और अभी मेरे को तोरी में ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था। हमारे ना कढ़ाई में तोरी बनती है बिगर पानी की, फिर भी तोरी में इतना पानी निकल जाता, तो थोड़ा उसका पानी और फूक रही। पर पापा के लिए मैंने थोड़ी तरी वाली तोरी पैक कर दी है। अभी ठंडी हो जाएगी तब पापा का लंच पापा को दे के आऊँगी। इतने में किचन की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। गाइस, यहाँ पे मैंने करेले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और ये यहाँ पे मैंने तोरी बनाई है, अभी आपको दिखाया था। अब मैं तो करेले बनाऊंगी नाश्ता करने के बाद। कैसे करेले बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी रेसिपी। गाइस, अब मैं नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में क्या है ये देखो गाइस, नाश्ते में है चाय मेरी, इनकी तोरी, रोटी, और ये लस्सी, और ये खरबूजा। इनके नाश्ते में ये है, और मैं बस चाय और सोपरस। तो गाइस, अब हम मिलते हैं नाश्ता करके। ये बैठे मेरे हस्बैंड, जो सुबह सुबह ही उठ जाते जल्दी 6 बजे ही, और फिर 6 बजे इनका फ़ोन चालू हो जाता है अगर जिस दिन काम पे नहीं जाना होता तो। मैंने नाश्ता भी कर लिया है, झाड़ू पोछा भी कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ करेले बनाने के लिए नीचे किचन में। अब करेले बनाऊंगी, दिखाती हूँ आपको भी कैसे करेले बनाऊंगी। गाइस, ये मैंने बॉईल करेले करे थे। करेले बॉईल इसलिए करे थे क्योंकि थोड़ा सा इनमें से कड़वापन निकल जाता है। और ये मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन छील के रख लिए हैं। ये कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अभी इसमें मसाले में मैं आंबी और सौंफ भी गेरूँगी। सौंफ से अच्छा फ्लेवर आता है। करेले गर्म होता है तो, और सौंफ ठंडी होती है तो ज़्यादा गर्म नहीं रहते। और अभी इसमें आंबी गेरूँगी खटाई के लिए, फिर मैं अपने करेले बनाती हूँ। और ये मसाला मैं काट के नहीं बनाती, मैं इस मसाले को पीसूँगी मिक्सी में। मेरे को कटे हुए मसाले के करेले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं भर के करेले बनाऊँगी ना, मैं मसाला बाद में भरती हूँ इनमें, पहले मैंने फ्राई कर ले रही हूँ। क्योंकि ना फिर वो धागे से बांधने पड़ते हैं, वो मेरे पे होता नहीं है, फिर उन्हें फ्राई करो। इसलिए मैं पहले करेले फ्राई कर रही हूँ, फिर ये मसाला पीस के इसमें मसाला भर दूँगी। मेरे करेले ऐसे बनाती हूँ मैं। गाइस, यहाँ इतने करेले फ्राई हो रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए सोचा थोड़ी सी रोटी भी बना लेती हूँ सबके लिए, क्योंकि करेले हैं ज़्यादा। करेले इतने हैं, पापा काफ़ी सारे करेले ले आए, और टाइम लगेगा भी नहीं फ्राई होने में, तो इसलिए मैं रोटी भी बना लेती हूँ साथ के साथ। मेरा काम एक साथ 2 काम हो जाएंगे। और मम्मी भी सौंफ ले आई है, और आंबी भी। अब मैं मसाले में सौंफ और आंबी घेर देती हूँ। गाइस, मैंने रोटी भी बना के रख दी है, ये देखो। और ये इतने करेले फ्राई हो गए हैं, ये करने के लिए रख रखे हैं, और अभी इतने और बचे हैं। और मेरी रोटी बनेगी। और अब मेरे चेहरे पे पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है ना, गर्मी इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा। और करेले बनने में अभी लगेगा थोड़ा सा और टाइम। और गाइस,
मेरे को ना यकीन नहीं होता कभी कभी अपने आप पे कि मैं करेले बनाने लगी हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी भी करेले नहीं बनाए। साग, बहुत सी ऐसी सब्जियाँ जो मैंने नहीं बनाई। और अब शादी के बाद ऐसा नहीं है मुझे किसी ने सिखाया है, मैं अपना आप ही सीख गई देख देख के। और मैं अब इतने अच्छे करेले बनाती हूँ कि मेरे घर में सबको मेरे हाथ के करेले बहुत पसंद आते हैं। यहाँ तक कि मेरी बहन को भी मेरे हाथ के करेले बहुत पसंद आए। और अब मैं करेले बनाने लगी हूँ। गाइस ये मसाला भुन रहा है, मसाले को भुनने में बस 5-6 मिनट और लगेंगे, मसाला भुनने वाला है। और ये कुछ सूखे मसाले मैंने निकाल के रखे हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया। और ये यहाँ पे करेले भी फ्राई करके रख दिए है मैंने। करेले अच्छे फ्राई हो गए, काफ़ी सही। फिर इन करेले को मसाला भरूँगी इन करेलों में मैं, और मेरे करेले बनके हो जाएंगे तैयार। गाइस ये हो गए करेले बनके तैयार, मैंने भर भी दिए। देखो गाइस इतने करेले बनाए मैंने। और ये कुछ मसाला भी बच गया है, बाद में कोई खाएगा तो खा लेगा इस मसाले को। गाइस अभी बजे 11:30 और मैं सारे काम करके फ्री हो गई। किचन का भी, अपने कमरे की भी साफ़ सफाई सब कर लिए मैंने। अब मैं फ्री हूँ। अब देखती हूँ शायद मैं आज अपने घर जाऊँ, किसी ज़रूरी काम से मेरे को आज घर जाना है। अब थोड़ी देर में हम घर के लिए निकले, क्या पता, हो सकता है, कह नहीं सकती कुछ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। वैसे तो जाएंगे, हस्बैंड बोल रहे हैं। गाइस खाना पीना मेरा सब कुछ हो चुका है और अब मैं करूँगी रेस्ट। मैं घर जाने वाली थी पर मेरे पति के कारण मेरा प्लान हो गया कैंसिल, उनका क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था। अब मैं घर नहीं जा रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ आराम। मिलेंगे गाइस आपको शाम को। और मेरा आज बहुत ज़्यादा मूड भी ऑफ है क्योंकि मेरा प्लान कैंसिल हो गया इसलिए। गाइस दिन में लंच करने के बाद कुछ देर के लिए हम दोनों सो गए थे। ये भी काम पे से आ गए थे और मैं घर अपने गई नहीं। और ये बैठे, अब ये भी सो के उठ गए। अब हम जा रहे हैं किचन में। किचन में कुछ काम वाम करेंगे अपना, देखेंगे खाने पीने का। मैं किचन में आ गई थी और किचन में आके सबसे पहले मैंने बर्तन धोए और फिर ये आटा गूंद के रख दिया है। अब आटा तो गूंद दिया, रोटी बनाऊंगी मैं बाद में, कम से कम आधे घंटे बाद। इतना आटा थोड़ा सा सही हो जाएगा। अब गाइस इतने में जा रही हूँ नीचे मम्मी के पास। मम्मी के पास जाके बैठूंगी थोड़ी देर। गाइस मैं नीचे आ गई हूँ। ये लेटी मम्मी और बैठे मेरे हस्बैंड, और मम्मी सुन रही है लेट के भागवत। मम्मी का डेली का इस टाइम का यही काम होता है कि मम्मी भागवत सुनती है डेली। मम्मी का टाइम भी पास हो जाता है क्योंकि पूरे दिन फिर टाइम पास नहीं होता, अकेले बैठी रहती है मम्मी। शाम के टाइम कुछ देर इतने मुँह पर होते हैं। अब मम्मी भागवत सुन रही है। गाइस मुझे लग रही है भूख और अभी रोटी बनाने का थोड़ा टाइम है। जल्दी खाना खा लो तो फिर रात को भी भूख लगती है, इसलिए मम्मी के पास रखी है ये आलू भुजिया की नमकीन, तो इसलिए मैं इसे खा लेती हूँ। आ जाओ गाइस आप सब भी खा लो। कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी आपको। हाँ ऊपर रखा है, ले लेना। बिस्कुट अच्छे हैं, पता नहीं। गाइस मैंने शाम के नाश्ते के लिए मम्मी को और अपने पास बिस्कुट ला के रख रखे। अपने तो मैं रात के 12-1 बजे के बाद मुझे भूख लगती है ना, तो वो खाती है। मम्मी को 4 बजे के बाद शाम को भूख लगती है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, तो इसलिए हमने नमकीन बिस्किट ला के रख रखे हैं। दोनों सास बहू ने हम ये सब खाते हैं रात में और दिन में। ये देखो मम्मी भी खाती है। अब हो गया हमारे रोटी का टाइम, डिनर का। और रोटी बनाने से पहले मैं ठाकुर जी के लिए दूध कर देती हूँ। पहले ठाकुर जी को दूध रखा जाएगा मंदिर में, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। दूध दे देती हूँ मैं अपने हस्बैंड को, ये मम्मी को दिलाएंगे नीचे मंदिर में, मम्मी रख देगी दूध। लो ये मंदिर में दूध रखने गए, इतने में रोटी बना लेती हूँ। और ऊपर हमारे यहाँ पे 2-2 ठाकुर जी है, उनको भी दूध रख देती हूँ। गाइस आज ना मैं घर नहीं जा पाई, इन्होंने मेरे से कहा था हम घर चलेंगे और इनके कारण नहीं जा पाई। देखो इधर देखो, इनके कारण मैं घर नहीं जा पाई। इनका क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए, और इस कारण इनसे मैंने थोड़ा सा गुस्सा भी करा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया।
और अब मैं, इन्होंने मेरे से पता क्या बोला, कोई बात नहीं, आज तुम्हें मैं घर नहीं लेके गया ना, तो आज तुम्हारा शाम के मैं काम में हेल्प कराऊंगा। मैं कह रही हूँ हेल्प कराओ, सब्जी तो मैंने सुबह बना दी थी, अब रोटी बनाओ। रोटी, यही हेल्प है आज। गर्मी में लेडीज को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। अब मैं इनसे कह रही रोटी बनाओ, रोटी बनाओ ना आज, करो हेल्प। देख रहे हो गाइस, अब रोटी नहीं बना रहे, क्या हो इनसे रोटी बना के दे मुझे। अब ये रोटी बनाओ, अब बनाओ रोटी। तो पहले ये ना मेरी खाने में तो नहीं, काम में बहुत हेल्प करते हैं, और ऊपर के काम में हेल्प कर देते हैं। जैसे मेरे साथ घर का काम करवा देते। क्या काम करवाते हैं आप मेरे साथ वैसे? कपड़े धुलवाते हैं मेरे साथ, कभी कभी जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। वैसे तो मैं खुद हाथ से धोती हूँ, पर बेड शीट चादर ना मेरे पे नहीं धुल पाती जल्दी से। गरम चादर ओढ़ते हैं हम, ब्लैंकेट, वो मेरे साथ धुलवा देते हैं। और पर आज रोटी नहीं बना रहे, और मेरा रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं इनसे कही चावल बना लो, पर चावल खाएंगे कैसे? करेले बना दिए थे मैंने, क्योंकि सुबह। अब गाइस हंसी मजाक तो बहुत हो गया, जल्दी से रोटी बना देती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है 8:30। रोटी बना दूँ, मम्मी को भी भूख लग रही है, हमको भी लग रही है भूख। तो अब जल्दी से रोटी बनाने के बाद मैं आपसे तब मिलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड। गाइस रोटी बना चुकी हूँ मैं, और मैंने किचन की भी साफ़ सफाई कर दी, बर्तन वर्तन सब धो दिए। और मैंने आज सबके लिए रोटी बना के रख दी, क्योंकि आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हो जा रहा। गाइस आज रात के खाने में करेले, ये मैंने खट्टी वाली चटनी बनाई थी, आंवली, लाल मिर्च, लहसुन और अदरक की, और रोटी। खीरे ये खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने आधा ही खीरा काटा। ये बैठे मेरे हस्बैंड, और ये लेटी मम्मी ने खाना खा लिया है। और गाइस अब हम भी खाना खा लेते हैं। ब्लॉग को गाइस मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट फ्रेंड, राधे राधे। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर कर देना।